नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए पाठ को लेकर। अपनी ही पाठ्य पुस्तक के द्वादश पाठ को आज हम पढ़ेंगे। पाठ का टाइटल है, पाठ का नाम है कह रक्ष्यति कह रक्षितः। कह रक्ष्यति कह रक्षितः, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षक है, इस पाठ का अध्ययन हम आज करेंगे। पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। क्या है इस पाठ में विशेष। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। यानी सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, और परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण यानी होता है वातावरण। चारों ओर का जो वातावरण है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। और उस पर्यावरण की स्वच्छता को ध्यान में रखकर हमारा अधिकार और हमारा फर्ज बनता है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, साफ रखें। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को सरल संस्कृत में संवादात्मक यानी वार्तालाप शैली में, यानी आपस में बच्चों के द्वारा बातचीत करते हुए इस पाठ को बनाया गया है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें। यानी हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, उसको स्वच्छ रखें, और यह भी ध्यान रखें कि हमारी नदियां भी प्रदूषित न हो, उनको भी प्रदूषित होने से हम बचाएं। वृक्षों को न काटें, जो प्राणवायु हमें ऑक्सीजन देते हैं उन वृक्षों को हम न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। पेड़ों को काटें भी नहीं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं भी। और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, यानी जो हमारी धरती है इसको हम सस्य श्यामला बनाएं, धन धान्य से परिपूर्ण। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। प्लास्टिक का प्रयोग हम कम करें और पर्यावरण का संरक्षण में योगदान करें। अगर हम प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही कम करेंगे तो अपने आप में पर्यावरण संरक्षित होगा, जिसमें हमारा योगदान भी माना जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। यानी कुछ बच्चे हैं वो वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ को दिया गया वार्तालाप के माध्यम से कुछ बच्चों की बातचीत है, और वो क्या करते हैं, शाम के समय में दिन भर की जो गर्मी थी उससे परेशान थे और बाहर निकले हैं। क्या होता है, ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। यानी गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में सायंकाल यानी शाम के समय में विद्युत के अभाव में, बिजली भी नहीं थी और प्रचंड उष्मा से पीड़ित, प्रचंड उष्मा यानी गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागतः। परमिंदर, आम मित्र, एकतः प्रचंड तप कालः अन्यतश्च विद्युत भावः, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः सत्यमेवोक्तम्। क्या कहा कि गर्मी की ऋतु में शाम के समय विद्युत के अभाव में, बिजली के अभाव में प्रचंड गर्मी से पीड़ित यानी गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है और वैभव से पूछता है, वैभव पूछता है कि अरे परमिंदर अपि तुम अपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत है, कि अरे परमिंदर, क्या बिजली नहीं रहने के कारण बाहर आए हो, बिजली नहीं है इसीलिए तुम बाहर आए हो क्या। परमिंदर कहता है, आ मित्र, हाँ मित्र, हाँ, एक तो बहुत गर्मी और दूसरी ओर बिजली का अभाव, बाहर पर भी हवा रुका हुआ सा है। यानी एक तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, दूसरी बिजली का अभाव है, और बाहर भी क्या है, हवा जैसे रुकी हुई सी है, हवा जैसे हवा रुकी हुई सी है, एकदम हवा चल ही नहीं रही है। सही कहा गया है कि सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा है। क्या कहा है, प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला
चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशा मूल्य पवन है। क्या कहा कि हवा के बिना संसार नहीं, यानी अगर इस संसार में हवा न चले तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार खत्म हो जाएगा। हवा के बिना संसार नहीं, यदि हवा एक क्षण के लिए भी पृथ्वी पर नहीं हो तो पृथ्वी के सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। कि अगर हवा एक क्षण भी रुक जाए, एक क्षण भी चलना बंद कर दे तो पूरी की पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। ये इस श्लोक का अर्थ है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धरा इव प्रडुवन्ति स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोक है। क्या कहता है विनय कि अरे मित्र, पसीने की बूंदों से शरीर पसीने की नदियों के समान बह रही है। यानी हमारे शरीर में पसीने की बूंदें जैसे नदियां बह रही हो वैसे बह रही है। यानी बहुत ही पसीना बह रहा है, गर्मी के कारण हवा चल नहीं रही है, कम चल रही है और विद्युत है नहीं और बहुत ज्यादा भीषण गर्मी भी है, तो पसीने की क्या चल रही है, नदियां चल रही है। शुक्ल महोदय ने श्लोक में लिखा है, शुक्ल महोदय ने श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है कि तप्तैर्वाता घातैरवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समयेनेव दृश्यन्ते। तप्तैर्वाता घातैरवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समयेनेव दृश्यन्ते। क्या कहा है शुक्ल महोदय ने श्लोक के माध्यम से कि तेज गर्मी के कारण जल की बूंदें आकाश से विलुप्त ठीक वैसे ही जैसे सामान्य लोग आरक्षित की जगह नहीं होते। कि तेज गर्मी के कारण, यानी गर्मी बहुत तेज है, इसके कारण जल की बूंदें आकाश से विलुप्त है, यानी जल की बूंदें भी आकाश से नहीं आ रही है, विलुप्त हो जाती है गर्मी के कारण। ठीक वैसे ही जैसे सामान्य लोग हैं वो आरक्षित की जगह नहीं होते। जैसे आरक्षित कोई वर्ग होता है, आरक्षित जगह होती है, उस जगह पर सामान्य लोग नहीं जा सकते, वैसे ही गर्मी के कारण बरसात भी, आकाश की पानी की बूंदें भी नहीं है, वो भी विलुप्त हो गई है। पढ़ते हैं हम परमिंदर। आम अद्यतु वस्तुतः एव, आम अद्यतु वस्तुतः एव, कि हां यह तो बिल्कुल है, यह तो बिल्कुल सत्य है। क्या कि निदाघतापतस्य यातितालु हि शुष्कताम पुंसो भयार्तिसेव स्वेद जायते वपु, स्वेदवज्जायते वपु। कि हां यह तो बिल्कुल सत्य है, हां यह तो बिल्कुल सही है, तेज गर्मी के कारण दुखी मनुष्य का होंठ सूख जाता है। यानी गर्मी बहुत तेज होती है और तेज गर्मी है तो उसमें दुखी मनुष्य का होंठ सूख जाता है। यानी कोई मनुष्य है, उसका पानी, गर्मी है तो पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो गर्मी के कारण होंठ व्यक्ति के सूख जाते हैं, बार बार उसको प्यास लगती है। जैसे डर के कारण मनुष्य के शरीर में पसीना सूख जाता है और व्यक्ति जब डर जाता है तो उसके पसीना ही नहीं आता, उसके पसीना ही छूट जाता, पसीना सूख जाता है उसका। तो तेज गर्मी के कारण दुखी मनुष्य का होंठ सूख जाता है और जैसे डर के कारण मनुष्य के शरीर में पसीना सूख जाता है। व्यक्ति जब डर जाता है तो उसके शरीर से पसीना सूख जाता है। हम डरे तो कहते हैं ना कि पसीना छूट गया अभी आज तो। जोसेफ क्या कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमी सेतूनाम इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। जोसेफ क्या कहता है, दोस्तों यहां वहां बहुत धरती पर, यहां वहां बहुत धरती पर भवन भूमि के अंदर रास्ता, यानी इस धरती पर क्या है, भवन भूमि के अंदर का रास्ता, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग, जो मेट्रो ट्रेन चलती है वो ऊपर भी चलती है दिल्ली में और पुलों के ऊपर से और जमीन के अंदर भी चलती है। उसी प्रकार जो भूमिगत मार्ग होते हैं वो, तो भूमिगत मार्ग या मेट्रो मार्ग ऊर्ध्वगामी पुलों, बड़े बड़े पुल मार्गों के निर्माण में बहुत से वृक्ष काटे गए हैं। यानी इनके लिए, इसको जगह तो चाहिए पुल बनाने के लिए, और तो इसके लिए क्या काटे गए हैं, वृक्षों को बहुत बड़ी संख्या में काटा गया है, जिससे पर्यावरण की उपेक्षा हुई है। हम लोग तो बहुत भूल गए हैं। जैसे यानी भी रास्ते बनाए, सड़कें बनाई है, पुल बने हैं,
तो उनके लिए रास्ता चाहिए, जगह चाहिए, और उस जगह पर जितने वृक्ष थे उनको भी काटना पड़ा। तो वृक्षों को काटा, तो जिससे पर्यावरण की क्या हुई है, उपेक्षा हुई है। हम लोग तो बहुत भूल गए हैं जैसे है, यानी हम सब कुछ इसमें से जैसे भूल ही गए हो। परमिंदर, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी सब प्रकार से सच है, सत्य है, ठीक है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्यम, वहां कहीं शांति प्राप्त होगी। हाँ ये सब सत्य है, ये सभी ठीक है, आओ नदी के किनारे चलते हैं, वहां हमें कुछ देर शांति प्राप्त होगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति। क्या करते हैं, नदी तीरम गंतुम कामाः, यानी नदी के तीर पर जाने पर बालक हैं जहां वहां, यहां वहां, अवकर भांडारम यानी वो कचरा पात्र, अवकर भंडारण कचरा पात्र, जो कचरा पात्र लगे होते हैं, हम भी बाहर घूमते हैं, कोई चीज खाते हैं, केला खाते हैं, कोई रैपर होता है कोई चीज का, तब उसको सीधा फेंक देते हैं। सीधा नहीं फेंकना चाहिए हमको, कचरा पात्र जो लगे होते हैं उसको यूज करना चाहिए, उसके अंदर उसको डालना चाहिए। तो वो बच्चे उसको नदी के किनारे अवकर भांडारम जो लगे हुए हैं कचरा पात्र, उनको देख करके वार्तालाप करते हैं। जोसेफ, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक वस्तुनि अन्यत चावकरम प्रक्षितम अस्ति, यानी वहां पर कचरा पूरे भंडार बने, तो कचरा फेंका गया था वहां पे। तो जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक से वस्तुनि अन्यत चावकरम प्रक्षितम अस्ति। क्या कहता है, देखो मित्रों यहां वहां प्लास्टिक की वस्तुएं फेंकी हुई है, यानी वहां पर नदी के किनारे वहां पर प्लास्टिक बहुत सारी संख्या में फेंका हुआ था, थैलियां ये वो बहुत सारा कचरा वचरा इधर उधर का फेंका हुआ पड़ा था। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षिताः इवाचरामः अनेन प्रकारेण, कि देखो मित्रों यहां वहां प्लास्टिक की वस्तुएं फेंकी हुई है, कहते हैं स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता आवश्यक है, लेकिन हम लोग शिक्षित होकर भी अशिक्षित का आचरण कर रहे हैं। यानी हम शिक्षित हैं और शिक्षित लोगों को हमें कचरे को कचरा पात्र में डालना चाहिए, लेकिन हम लोग शिक्षित होकर भी एक व्यवहार जो कर रहे हैं, आचरण जो कर रहे हैं, वो अशिक्षित का कर रहे हैं कि कचरा है वो हम कचरा पात्र में न डाल करके इधर उधर उसको खुले में फेंक रहे हैं। क्या होता है आगे, वैभव कहता है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थम स्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है कि घर की सफाई पर हम लोग प्रतिदिन ध्यान देते हैं, यानी हमारे घरों को तो हम प्रतिदिन साफ करते हैं, रोज उसमें झाड़ू निकालते हैं, पोछा लगाना है, होली दीपावली पर तो पूरे घर को एकदम साफ करते हैं हम दीपावली त्योहार पर तो, लेकिन पर्यावरण एवं स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम घर को तो प्रतिदिन साफ करते हैं, लेकिन पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसको हम बिल्कुल भी साफ नहीं करते हैं, उसकी स्वच्छता पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो विनय कहता है पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते आहूय महोदय कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मद् सदृश्येन बालेभ्यः भवति सदृशैः एवं संस्काराः देयाः। विनय कहता है देखो देखो ऊपर सड़क पर बेकार चीजें फेंकी जा रही है, यानी सड़क के ऊपर क्या की जा रही है, बेकार ही चीजों को फेंका जा रहा है। कृपा कर ऐसा न करें, यानी कृपया करें, आप कृपया करके ऐसा न करें कि इस जो कचरे को आप सड़क पर इस प्रकार से न फेंकें, यह तो अशोभनीय है। हम लोगों की भांति बच्चों में भी ऐसा संस्कार होगा कि अगर बड़े लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो हमसे बड़े हैं वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जो अशोभनीय व्यवहार है उसको कर रहे हैं, इस प्रकार के कचरे को फेंक रहे हैं, तो हम लोग भी उनकी भांति, यानी बच्चों में भी हमारे जो संस्कार हैं वो वैसे ही विकसित होंगे, क्योंकि हम अपने बड़ों से सीखते, हमारे घर के जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे अंदर संस्कार आते हैं। देखते हैं आगे, रोजलिन कहती हैं आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी क्षम्यताम इदानीमेवा गच्छामि। क्या कहा, रोजलिन ने कहा हां पुत्र सदा सत्य बोलते हो, हां पुत्र तुम सदा सत्य बोलते हो, क्षमा करो मैं बगीचे में जाता हूं। मैं कहां जाता हूं, बगीचे में जाती हूं।
रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षित अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यदवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर के यानी बच्चों के साथ आकर के वो अपने द्वारा फेंके गए उस कचरे को मार्ग से उठाकर और उसके बाद में संग्रहित करके उसको अवकर कंडोले में डालती है, यानी उसको कचरा पात्र में डालती है। बालाह सभी बालक क्या कहते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। बाला सभी बालक क्या बोलते हैं, हम लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, यानी हम लोगों को जागरूक बनना चाहिए, जागरूक होना चाहिए हमें, और प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे अभियान चला रखा है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, इसको हमें गति प्रदान करनी चाहिए, उनका हमें सहभागी बनना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। उनके अकेलों से कुछ नहीं होगा। जब हम सब मिलकर अपने देश को, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तभी पूरा भारत है वो स्वच्छ होगा। विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति यथा कथंचित निवारणीया ऐसा। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। विनय कहता है क्या कि देखो देखो गायें फल और सब्जी के बाह्य छिलके के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। हम लोग क्या करते हैं, सब्जियां लेते हैं तो सब्जियों को छीला और उसमें जो कचरा होता है वो थैली के अंदर ही बाहर फेंक देते हैं। बस में जा रहे हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं तो हमने फल लिए, केले लिए, उसको केले के जो छिलके हैं, जो फलों के छिलके हैं, उसको थैली सहित हम बाहर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, जो पशु होते हैं वो उसको छिलके को तो खाते हैं लेकिन छिलके के साथ उस थैली को भी खा लेते हैं और थैली उनके शरीर में जाकर उसको परेशान करती है और उनकी उससे जान भी जा सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विनय कह रहा है देखो देखो गायें फल और सब्जी के बाह्य छिलके के साथ, जो बाहर का छिलका है उसका, उसके साथ साथ में प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, यानी खाती जा रही है उसको भी साथ में। ऐसा करने से रोकता है, यानी ऐसा करने से उसको क्या करता है, रोकना। ऐसा नहीं होने देना, हमें ऐसा रोकना है। रास्ते में केला बेचने वाले से लड़का केला खरीदकर गाय को खाने के लिए देता है और प्लास्टिक की थैली ढके हुए कूड़ेदान में डालने की सलाह देता है। यानी रास्ते के अंदर क्या करता है, वो बच्चा केले बेचने वाले से कुछ केले खरीदता है और केले गाय को खिला देता है, और जो वो थैली दी थी उसने केले वाले ने, उससे लेकर के उस थैली को उसने कहां डाल दिया, कूड़ेदान यानी कचरा पात्र में उसको डाल देता है और उसको डालने की सलाह देता है कि आप भी ऐसा प्रयोग करें जिससे कचरा नहीं फैलेगा और जो छिलका था वो गाय को खिला देता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जिससे प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग भी कम होगा और दूसरा पशुओं को खाने को तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार पशुओं की भी जान बचाई जा सकती है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। परमिंदर, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। क्या कहता है परमिंदर कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं से हमारे पर्यावरण की अपार क्षति होती है, अपार हानि होती है, बहुत ज्यादा हानि होती है। यानी प्लास्टिक की वस्तुएं हमारे पर्यावरण में हम कहीं गिराते हैं तो उससे हमारे पर्यावरण की क्या होती है, हानि होती है, पर्यावरण हमारा अशुद्ध होता है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से, लकड़ी से वस्तुएं बनाई जाती थी। अब इसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं प्रयोग में ली जाती हैं। आज से पहले की बात करें तो बहुत पहले लोग कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, यानी इन चीजों से, लकड़ियों से अपनी वस्तुएं, घरेलू उपयोगी जो वस्तुएं होती थी उसको इससे बनाते थे। लेकिन आजकल इनका प्रयोग तो हो गया है कम और प्लास्टिक का प्रयोग हो गया है ज्यादा। यहां तक कि हमारे घर में फर्नीचर भी प्लास्टिक के लाने लग गए हैं
और खिलौने विलौने जितना भी देखें प्लास्टिक, सब जगह हर क्षेत्र में प्लास्टिक आपको सर्वाधिक ही मिलेगा, यानी सारी की सारी वस्तुएं लगभग प्लास्टिक की हो गई है। तो वैभव कहता है आम घट्टी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। क्या कहता है वैभव कि हाँ, घट्टिका यानी घड़ी, और जो घड़ी की पट्टी होती है, जैसे घड़ी की ये पट्टी, घड़ी का जो बेल्ट होता है अपना, वही, तो ये भी बनता है प्लास्टिक से। और घड़ी की पट्टी और अनेकों प्रकार की वस्तुएं, कलम जो पेन है वो भी प्लास्टिक से बनी होती है। तो वैभव कहता है हाँ, घड़ी की पट्टी और अनेकों प्रकार की जो वस्तुएं हैं, कलम इत्यादि जो वस्तुएं हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है। जोसेफ क्या कहता है, आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, एवमेवावलम्बन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्ता नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। क्या करते हैं, जोसेफ क्या कह रहा है कि हाँ, हम लोगों को अभिभावकों एवं शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के ऊपर अलग अलग प्रकार से विचार करना चाहिए। यानी हमें विचार करना चाहिए, हमें अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, अपने से बड़ों से, अपने शिक्षकों से सहयोग लेकर के जो प्लास्टिक के ऊपर अलग अलग प्रकार के विचार हैं, अलग अलग प्रकार के विचार हमें करने चाहिए कि हम इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, इससे पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, किसकी जगह किस वस्तु का प्रयोग अधिक किया जा सकता है ताकि हम पर्यावरण को अशुद्ध होने से बचा लें। ये हमें अपने से जो बड़े हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनके सहयोग से हमें ये चीजें जाननी है। पर्यावरण से ही पशुओं की भी रक्षा होती है, पर्यावरण पशुओं की रक्षा में भी सहायक है। इसके बाद सभी नदी के किनारे गए, इसके बाद में सभी कहां जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, नदी तीरम प्राप्ता यानी नदी के किनारे जाते हैं, नदी जले निमज्जिताः, और नदी के किनारे गए और नदी के जल में स्नान करते हैं और गाने लगे। नदी के जल में, जो नदी में जल था उसमें स्नान करने लग जाते हैं और साथ में गाते हैं। क्या गाते हैं, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। इस प्रकार से वो गाते हैं। क्या गाते हैं, क्या अर्थ है इस श्लोक का कि यदि मित्रों पर्यावरण सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी अगर पर्यावरण सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, सारा संसार पर्यावरण से ही संभव है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को हर प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए, हमें उसके सुरक्षित रखने में सहयोगी बनना चाहिए। और सर्वे अतीवानंद प्रदोयम जल विहार है, और क्या करते हैं, सभी काफी खुशी के साथ जल विहार करने लगे, जल के साथ खेलने लगे, जल में मस्तियां करने लगे। और इस प्रकार हमारा कह रक्षति कह रक्षित है पर्यावरण से संबंधित जो पाठ था वो यहीं पर पूरा होता है। इसमें हमने अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के बारे में जाना और पर्यावरण को किस प्रकार से शुद्ध रखा जा सकता है, किस प्रकार से स्वच्छ रखा जा सकता है, क्या क्या इससे हानियां होती है, क्या क्या इससे नुकसान होते हैं और उन सभी नुकसानों से हम कैसे बच सकते हैं। तो हम सब भी अपने आसपास के वातावरण को साफ रख करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोगी बन सकते हैं। मिलते हैं अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।